अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7B करेंगे, ग्रेड 7 न्यू काउंटडाउन की एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये अलजबरा की एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स इंडिकेटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, लेकिन उसको अरेंज किस लिहाज से हमने करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में? वेरिएबल के लिहाज से। कौन सा वेरिएबल? जो हमारे पास ब्रैकेट में, हर एक्सप्रेशन के सामने ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल मेंशन है, उसके लिहाज से हमने उस एक्सप्रेशन को क्या करना है? अरेंज करना है। यानी कि उस वेरिएबल की पावर के लिहाज से हमने उसको अरेंज करना है। अब देखें, जैसे पार्ट 1 है 7x माइनस 4 प्लस 5x स्क्र माइनस 3x रेज टू पावर 3। अब हमने इसको अरेंज करना है और वेरिएबल x के लिहाज से अरेंज करना है। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट में हमारे पास x मेंशन है, इसके लिहाज से हमने इसको अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए x की हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है? ये x की पावर 3। ठीक है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? ये x की पावर 3 वाली, फिर उससे छोटी हमारे पास x स्क्वायर होगी, फिर उससे छोटी x वेरिएबल वाली जिसकी पावर 1 है, और सबसे छोटी हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 7x माइनस 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x रेज टू पावर 3। अब हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे छोटा क्या है? यहाँ वेरिएबल की अगर सबसे छोटी पावर देखी जाए तो वो 1 है, जबकि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के साथ अगर हम x वेरिएबल देखें तो उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। यहाँ हमारे पास वेरिएबल की पावर 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन की टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? -4। इसके बाद देखिए हमारे पास x की पावर के लिहाज से अब अरेंज करना शुरू करें तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। नेक्स्ट देखें, यहाँ x की पावर 2 के लिहाज से ये 5x रेज टू पावर 2, एंड नेक्स्ट -3x रेज टू पावर 3। अब देखिए कैसे अरेंज किया? वेरिएबल की पावर के लिहाज से। यहाँ वेरिएबल की कोई पावर नहीं थी। ठीक है, मींस पावर यहाँ क्या होगी? वेरिएबल की 0 होगी। फिर यहाँ देखिए वेरिएबल की कोई पावर मेंशन नहीं है, मींस यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 है। तो हमने ये वेरिएबल के पावर के लिहाज से हमने इसको क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हमने वेरिएबल x के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है इसी एक्सप्रेशन को अगर हम उल्टा के रिवर्स करके लिख लें तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। देखें, इसको रिवर्स कर लें तो ये जो x क्यूब वाली टर्म है इसके साथ माइनस का साइन है तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये x स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ से 7x की पावर 1 वाली टर्म, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आएगी? ये कांस्टेंट टर्म जिसमें हमारे पास x की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3x। अब इसको भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन वेरिएबल x के लिहाज से अरेंज करना। अगर वेरिएबल x के लिहाज से अरेंज करना हो तो इसका असेंडिंग ऑर्डर अगर हम अरेंज करें तो क्या बनेगा? देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या होगी? कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 होगी। यहाँ वेरिएबल इंडिकेट नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो इट्स मीन यहाँ x की पावर क्या है? 0 है। और यहाँ देखिए x की पावर क्या है? 1 है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ये 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, उससे बड़ी हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ क्या आएगा? -3x। ठीक है, पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर जो अगली टर्म आएगी वो क्या आएगी? 2x की पावर 2।
ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी को अगर मैं रिवर्स करके इसी एक्सप्रेशन को लिख दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बना लें, क्या बनेगा, 2x² माइनस 3x। हर टर्म के साथ जो सिंबल होगा सिंबल वही रखना है हमने। ठीक है, जो साइन होगा साइन को चेंज नहीं करना, हर टर्म का साइन वही रखना है। इसी तरह से 7 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो ये +7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट 3 है, 4b³ माइनस ab² प्लस a³ माइनस a² b²। अब इसका इंडिकेटेड वेरिएबल a है, हमने इसको वेरिएबल a के लिहाज से अरेंज करना है। अगर देखिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ हमारे पास वेरिएबल a के लिहाज से अरेंज करना है, तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल a शो नहीं हो रहा। अगर वेरिएबल a शो नहीं हो रहा इट्स मीन यहाँ हमारे पास a की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है। यहाँ क्वेश्चन में a की कोई पावर मेंशन नहीं है। अगर कोई पावर मेंशन नहीं है इट्स मीन यहाँ पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी क्या होगी, यहाँ a की पावर 0, जहाँ कांस्टेंट टर्म है और जहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल a इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल a इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे छोटी टर्म हमारी क्या होगी, 4b³। नेक्स्ट हमारे पास a की पावर के लिहाज से हम अरेंज कर रहे हैं ना, यहाँ a की पावर 1, फिर उसके बाद a की पावर 2 वाली टर्म आ जाएगी, फिर a की पावर 3 वाली टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ देखें ab², सेकेंड टर्म आएगी माइनस a² b², और जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, a की पावर 3। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है, a की 3। अब इसी ऑर्डर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या करेंगे, आप इसी असेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स फॉर्म में लिख दें, यहाँ से उल्टा के लिख दें, तो क्या आएगा, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। देखें सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, a की पावर 3 है, उससे छोटी क्या आएगी, हमारे पास a² वाली टर्म आ जाएगी, फिर उससे छोटी हमारे पास a वाली टर्म आएगी, और लास्ट में हमारे पास ये जिसमें हमारे पास वेरिएबल a इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 3 तक हमने कर लिया, पार्ट 4 है 6x² प्लस xy प्लस 2x माइनस 2y² माइनस y। अब इस एक्सप्रेशन को हमने वेरिएबल y के लिहाज से अरेंज करना है। ठीक है, ये जो इंडिकेटेड वेरिएबल है वो क्या है, y, इसको वेरिएबल y के लिहाज से अरेंज करना है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए वेरिएबल y के लिहाज से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, 6x² प्लस xy प्लस 2x माइनस 2y² माइनस y। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें वेरिएबल y के लिहाज से। अब देखें जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है ये क्या है, 6x², इसमें हमारे पास वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, वेरिएबल y की पावर क्या है, 1 है, यहाँ 2x में भी हमारे पास वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ क्या है, 2y की पावर क्या है हमारे पास 2, और यहाँ y की पावर क्या है 1। ठीक है, अब देखें जो सबसे छोटी हमारे पास यहाँ टर्म आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, जिसमें वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है। एक 6x² है और एक 2x है जिसमें हमारे पास वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि इनमें हमारे पास वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल y की पावर 0 होगी और इसमें भी वेरिएबल y की पावर 0 होगी। इसको अरेंज करें तो ये बनेगा हमारे पास 6x², फर्स्ट हमारे पास आ गई 6x², और दूसरी टर्म जिसमें हमारा वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2x। ठीक है, इसके बाद हमने वेरिएबल y के लिहाज से देखना शुरू करना। यहाँ देखिए वेरिएबल y की पावर 1 है और यहाँ पे भी y की पावर 1 है, इन दोनों को भी हम कंबाइन करके लिख लेंगे, तो एक हमारे पास आ गया xy और दूसरी टर्म है हमारे पास माइनस y। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास वेरिएबल y की पावर क्या होगी, 1 होगी। अब वेरिएबल y की पावर 2 के लिहाज से टर्म, ये लास्ट टर्म है हमारे पास -2 y की पावर 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को हम रिवर्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, देखिए -2
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2x एंड प्लस 6x स्क्वायर। इसी को मैंने इसकी रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, तो ये मेरे पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए पार्ट 1 है x रेज़ टू पावर 4 होल पावर 2। अब देखिए अगर वेरिएबल की पावर हो, ठीक है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो पावर की पावर आपस में हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। वेरिएबल की पावर आपस में क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 है x रेज़ टू पावर 4 और होल पावर 2। ठीक है, अब ये दो पावर्स हैं, एक पावर 4 और एक पावर 2 है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, x की जो पावर है उसको पावर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 8। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में देखें y की पावर 5 होल पावर 3। अब पावर की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, क्या करेंगे, इसको पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y की पावर क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें पार्ट 3 है -3 a रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2। अब देखिए ये होल पावर 2 का मतलब है, ये जो पावर a के ऊपर 3 है, इट्स मीन कि ये सिर्फ a के ऊपर पावर 3 है, लेकिन ये जो होल पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पावर 2 है ये माइनस पे भी है, 3 पे भी है और a पे भी है। ठीक है, इन सब पे ये स्क्वायर अप्लाई होगा। जब माइनस पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा और a क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इसकी ब्रैकेट ओपन होगी तो हर चीज़ पे स्क्वायर अप्लाई होगा। अब देखें इक्वल्स, यहाँ पे माइनस का साइन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यहाँ 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, और a के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये जो पावर 2 थी ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर आ जाएगी, 3 के ऊपर भी आ जाएगी, a के ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है, अब इस पावर को ओपन कर लें तो यहाँ हमारे पास 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 3 ज़र क्या आता है हमारे पास, 9। a की पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में भी देखें होल पावर क्या है, 2 है। इसकी ब्रैकेट को भी जब आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये पावर 2 हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, जब हम इसकी हर टर्म पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और जो 5 है हमारे पास इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास a की पावर 4 है इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन सब पे स्क्वायर अप्लाई कर दें। यहाँ 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़र करें तो क्या आ गया हमारे पास, 25, और a की पावर क्या आ जाएगी, 4 2 ज़र 8। ये आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट 5 में देखें, पार्ट 5 है 2a स्क्वायर b स्क्वायर होल पावर 3। इस पे भी हमने क्या करना है, इसमें देखें ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्यूब का साइन है। अब क्यूब का साइन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी भी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। पार्ट 5 है 2a स्क्वायर b स्क्वायर होल पावर 3। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और पावर 3 जो होगी वो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। 2 के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर 3। a के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसी तरह से b के ऊपर भी पावर अप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8। a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़र 6 एंड b की पावर 6,
ठीक है, ये हो गया पार्ट 5। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 है 1/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 3, 1/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 3, ये है पार्ट नंबर 6। अब देखिए इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसकी भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, होल पावर 3 है तो 1/2 पे हम इसकी पावर 3 अप्लाई कर दें तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। 1/2 पे जब होल पावर 3 अप्लाई होगी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/2 होल पावर 3, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 एज इट इज रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 के ऊपर पावर 3 रखी, ठीक है। इसी तरह से x की पावर 2 है तो इसको भी हम पावर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 1/2 की पावर 3 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। x की पावर क्या आ जाएगी 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है 2a रेज़ टू पावर 2 प्लस 2a होल पावर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन पे आप गौर करें तो ये जो हमारे पास 2a है और ये भी 2a है, दोनों दोनों दफ़ा हमारे पास देखिए सेम वेरिएबल रिपीट हो रहा है, हमारे पास बेस सेम है, ठीक है। ये बेस है और इसकी पावर क्या है 2 है, 2a हमारी क्या है बेस है। अगर हम दोनों दफ़ा देखें तो हमारे पास बेस क्या है सेम है। अगर बेस सेम हो तो हम अगर मिड में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो, दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मीन्स हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा और इसकी पावर को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर बेस सेम हो प्रोडक्ट में तो हम पावर को प्लस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास 2a होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a होल पावर 3। अब देखिए बेस हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे, 2a बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, बेस सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब इसकी जो पावर होगी, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है, ठीक है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा हम पावर्स को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर को प्लस कर लें तो ये आएगा 2a होल पावर क्या आ जाएगी 2 + 3 कर लें तो क्या आ गया 5, ठीक है। अब हमने इस अपनी ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये जो होल पावर 5 है ये ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए 2 की पावर क्या आ जाएगी 5, a की पावर भी क्या आ जाएगी 5। अब ये 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब अगर 2 को 5 टाइम देखिए मल्टीप्लाई करें, देखिए 5 टाइम में देखिए 2 2 2 3 टाइम 4 टाइम एंड दिस वन 5 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 32 और a की पावर क्या आ जाएगी 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 देखिए क्या है, 10x होल पावर 2 है और 10x होल पावर 3 है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई के साथ है। पार्ट नंबर 2 है 10x होल पावर 2 मल्टीप्लाई 10x होल पावर 3, ठीक है, होल पावर 2 एंड 3। अब देखिए जैसे हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 1 में भी क्या था, हमारे पास बेस सेम थी। अगर यहाँ पे भी आप गौर करें तो ये 10x और 10x दोनों बेस सेम है, दोनों हमारी बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 10x को एक दफ़ा लिख लें, बेस एक दफ़ा लिखी जाएगी और जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, 2 + 3। अब 10x पावर को प्लस कर लो तो क्या आ गया हमारे पास, 2 + 3 करें तो क्या आ गया पावर 5।
अब इसकी ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लें, ब्रैकेट को ओपन कर लें तो 5 पावर हर टर्म पे अप्लाई होगी। 10 की पावर 5 आ गई और x की पावर भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब 10 की पावर 5 का मतलब है कि हमने 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसको ज़रा 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, कितने ज़ीरो देखो, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 लाख बनेगा। देखें 5 टाइम हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 1 लाख आएगा। 10 टेन्स आर 100, 100 टेन्स आर कर लें 1000, 1000 टेन्स आर 10,000 एंड 10,000 टेन्स आर करें तो 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 1 लाख x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 5 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 है -2 x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 -2 x की पावर 6 है और होल पावर क्या है, 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, होल पावर 3। अच्छा, जो पिछले लास्ट 2 पार्ट्स थे उनमें हमारे पास बेस सेम थी हमारे पास, और उसको हमने प्रोडक्ट्स की पावर में, प्रोडक्ट्स में हमने पावर को क्या करना था, प्लस कर लेना था। लेकिन इस पार्ट में देखिए हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले ब्रैकेट को ओपन करना है और पावर को अंदर अप्लाई करना है। तो देखें ब्रैकेट के अंदर आप देखें यहाँ क्या है, माइनस का साइन है और बाहर पावर 3 है। अब मैंने बताया था ये जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू पे अप्लाई होती है। अब अगर इस पावर 3 को आप अंदर अप्लाई करें तो माइनस पे भी पावर 3 अप्लाई होगी। जब माइनस पे अप्लाई होगी तो माइनस को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखें माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब पावर ऑड होगी तो माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर पावर इवन होगी तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एज इट इज रहा। इसी तरह हमने 2 पे भी पावर 3 अप्लाई करनी है और x की पावर है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, x की पावर क्या आएगी, 6 3 ज़ार 80, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 है -4ab² होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a² b होल पावर 3। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 -4ab² होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a² b होल पावर 3। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखें बेस सेम नहीं है इसलिए वो प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ये इस वाली ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे और इस वाली ब्रैकेट को भी सेपरेटली हम ओपन करेंगे, ठीक है। पहली वाली ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें, देखिए अंदर माइनस का साइन है, बाहर पावर 2 है, स्क्वायर है, इवन पावर है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर 2, ए के ऊपर क्या आएगी, पावर 2, और बी पे क्या आएगी, पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वाली ब्रैकेट को भी ओपन कर लें अगर आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह से ए पे भी अप्लाई करें, पावर ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बी की पावर 3। हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और सारी पावर अंदर अप्लाई कर दी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। देखें 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो क्या आता है, 16। ए की पावर 2 एज इट इज, बी की पावर क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ार 4। यहाँ देखें 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को क्या करेंगे, अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार
8। ए की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 3 6 एंड बी की पावर 3। अब इसके बाद देखें मज़ीद पॉसिबिलिटी है इसको सॉल्व करने की। देखें कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 16 मल्टीप्लाई 8 कर लें तो क्या आएगा, यहाँ 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 48, 8 आएगा, 4 कैरी, 8 1 8 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 128। और ए की पावर देखें, अब ए और ए दोनों सेम है, बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर को प्लस कर लेंगे। यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 6 है, तो इनको हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर को प्लस कर लेंगे। तो 6 + 2 कर लें तो क्या आएगा यहाँ पे पावर ए। इसी तरह से बी की भी पावर को प्लस कर लें, 4 + 3 करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 7। तो ये हमारा आंसर आ गया और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है 2 × x + 3। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व होने वाले ये क्वेश्चंस हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2 है और ब्रैकेट के अंदर x + 3 है। ये ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब है कि ये जो बाहर 2 है ये अंदर हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो बाहर 2 है हमारे पास ये अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आपको सही क्लियर हो जाएगा। देखिए पार्ट 1 है 2 × x + 3। इसका मतलब ये है कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो 2 होगा ये ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 एक दफ़ा x के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके कोफिशिएंट के साथ। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 1 2 होता है, यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा और यहाँ पे इसका वेरिएबल x आ गया। इसी तरह से हमने 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का साइन एज इट इज रहेगा और 2 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें, बस इतना ही हमने इसको सॉल्व करना था। पार्ट 2 देखें, a × 2 - a। अब इसमें भी क्या करना है, हमने ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो बाहर a है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको भी ओपन कर ले, क्या होगा, a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये 2 इस कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2a। ठीक है, इसी तरह से ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस एज इट इज रहेगा। वेरिएबल जब वेरिएबल सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की पावर हमेशा प्लस होती है। यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है और यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, तो यहाँ a की पावर क्या आ जाएगी 2। मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, या ऐड हो जाती है। इसी तरह से पार्ट 3 है, देखें पार्ट 3 में भी हमने ब्रैकेट को ओपन करना है और x को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें इसको x को अंदर ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, x एक दफ़ा y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो x × y इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये इसमें वेरिएबल्स की पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाला ऐसा कोई काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो x × y। इसी तरह से हमने x को एक दफ़ा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, z के साथ, तो यहाँ आएगा x × z। ठीक है, बस ये इतना ही सॉल्व होगा। इसी तरह से पार्ट 4 है, देखें पार्ट 4 है 3a × a² - 3a। यहाँ पे भी हमने अपनी ब्रैकेट को ओपन करना है और 3a को हमने अंदर हर टर्म के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट को ओपन कर लें और 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखें कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 3 1 3 आएगा। a वेरिएबल है और ये भी a वेरिएबल है। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 पावर क्या हो जाएगी, पावर 3।
ठीक है। इसी तरह से 3a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है 3a के साथ, तो ये माइनस का साइन एज इट है। इस टर्म के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म मेरे पास बाकी बच गई। 3a को मैंने एक दफ़ा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3a के साथ। तो 3 ज़र कितना आ गया 9, और a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें पावर 1 और पावर 1 क्या आ जाएगी, पावर 2। मल्टीप्लाई में मैंने बताया कि क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो वेरिएबल की तो उनकी पावर को क्या किया जाता है, प्लस कर लिया जाता है। तो यहाँ आ गया 9a⁻²। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखिए 5a 4a² - 7a - 8। अब यहाँ पे भी 5a को हम ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हर टर्म के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करें, देखें कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 4 ज़र कितना होता है 20। ए बेस हमारे पास वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है। बेस क्या होगी, ए की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कितनी हो जाएगी, ए की पावर 3। अब माइनस का साइन है। 7 5 ज़र क्या करेंगे, अब जो दूसरी टर्म है हमारे पास, जब वो इसके बाहर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 7 ज़र कोफिशेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया 35, और ए की पावर 1 और 1 क्या आ जाएगी, ए की पावर 2, माइनस का साइन। अब देखें ये 8 है, ये 5a है, ठीक है। हम सिर्फ ये जो कोफिशिएंट वाली टर्म है, इसको हम कांस्टेंट टर्म को हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो 5 8 ज़र कर लें, क्या आएगा 40, और a क्या होगा वो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये 5a पूरा 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।